हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे प्यारे साथियों। चलिए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं यूपी बोर्ड की क्लास, और यूपी बोर्ड की क्लास 12th का हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। पहला जो हमारा लेक्चर है, और आप प्यार से देखिएगा, अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मेन बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको ये फील हो कि ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ऑफलाइन में जितनी भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं वो सब बता के चलेंगे आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको ना रहे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करने का ये इसलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 2 ट्रिकोमेट्री का है, और ट्रिकोमेट्री सबसे ज़्यादा आती है, और 5 से 6 चैप्टर आपके CSE ट्रिकोमेट्री पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्रिकोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम हमारे पास क्या है? इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन है। दूसरा हिंदी में बात करते हैं तो प्रतिलोम ट्रिकोमेट्री फलन है। इसका CSE लिंक जो है प्यारे बच्चों किससे है? CSE लिंक 11th में जो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा उसमें यही है, त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। ट्रिकोमेट्रिक फलन ये आपने पढ़ा होगा। सीधे सीधे लिंक इसका ये है, हमें सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो हमें 11th में समस्याएं नहीं रहेंगी। जैसा कि मेरा टारगेट है आप सबको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स समझाना, तो वही समझेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्योंकि हमें ज़रूरत है फॉर्मूले की बेटा, है ना। जब तक हम लोग फॉर्मूले रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम सूत्रों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और वो भी 11th के 11वीं क्लास के हमें याद नहीं होंगे, तब तक हम 12th का नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा पहला टारगेट यही है कि आपको पहले समझाया जाए फॉर्मूले को, उसके बाद हम लोग समझें, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला नाम से जानते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा? हम जानते हैं कि साइन ए होता है ना, साइन ए होता है। और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला या व्युत्पन्न फार्मूला। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। साइन ए को 1/cos लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। cos ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec ए लिख सकते हैं, और sec ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए लिख सकते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, सब अच्छे से लिखते जाइए भाई, ठीक है। फॉर्मूला सी लीजिए, स्टार्ट हो गया है, फाइनल है एकदम अब, ठीक है। पढ़ना है आपको अच्छे से। tan a इक्वल होता है बेटा फॉर्मूला 1/cot a होता है, और cot a का फॉर्मूला जो होता है 1/tan a होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनके अलावा कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं? इन सब जैसे tan है तो tan की स्पेशल क्वालिटी होती है बेटा कि इसको sin a अपॉन cos a में ओपन कर सकते हैं, और cot की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? इसको हम ओपन कर सकते हैं cos a अपॉन sin a में आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कुछ खास रिलेशन होता है हर एक ट्रिकोमेट्रिक फलन का और अपने रेसिप्रोकल से, अपने ही व्युत्पन्न फॉर्मूले से। जैसे अगर बेटा हम साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं cosec ए का, तो क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि साइन ए तो है ही हमारे पास, cosec को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1/sin a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/sin a लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? 1 सेम, ठीक है। इसके बाद हमें देखा कि भाई cos a फॉर्मूला है, cos a का मल्टीप्लाई अगर sec a उसी के रेसिप्रोकल से करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। और इसका सेम tan के साथ भी होता है, tan a मल्टीप्लाई cot a करते हैं तो भी प्यारे बच्चों क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। ये आपने देखा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ABC। देखो मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से लिखना है। कॉपी, ठीक है, पेन अच्छे से लीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए, धीरे धीरे वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे कम्प्लीटली, आपकी 12th की परसेंट बहुत अच्छी आएगी, इसलिए काम करते जाइए, रुकिए नहीं, ठीक है। रुकना अच्छी बात नहीं है, तो बहुत अच्छे से काम करिए, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए, जो भी मैं कह रहा हूँ वैसे काम करिए। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, टोटल बता के चलूँगा। ऐसी क्लास जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरी क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। देखो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है, इंग्लिश हिंदी नोट करते रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब बेटा। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आधार हिंदी में। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं? इसको लंब आप पढ़ते ही पढ़ते हैं।
इसको बेटा आप आधार पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं आप, करंट पढ़ते हैं, एक ही बात है, ठीक। हम यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बेटा, है ना, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, क्या होता है, इसका होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। इंग्लिश में पढ़ने का मतलब होता है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का प्लस बेस का, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर इन सभी का नाम लिखा जाता है कि अगर साइन ए होता है, ठीक है, साइन ए होता है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये, यानी लंब बटे कर्ण होता है, और कॉज ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ए अपॉन के, और टेन ए बराबर क्या होता है बेटा, आपका लंब बटे आधार होता है, ठीक है। छोटे क्लासेस में आपको सिखाया जाता है कि लाल बटे कक्का से आप याद कर देते हैं, 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ये कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ये बेटा आपका टेन का होता है लंब बटे आधार। उल्टा कर देते हैं, कॉसेक के लिए, कॉसेक ए के लिए क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है, सेक के लिए बेटा उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है, और कॉट के लिए जो हो जाता है आपको उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। लाल बटे कक्का से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाता है, इतना इसमें बदलाव आता है जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ये भी बहुत काम आएंगे 12th क्लास के। हम लोग देखो कोई भी चीज़ बेकार नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको 12th क्लास का चैप्टर है ITF, ठीक है, प्रतिलोम ट्रिकोमेट्रिक फलन, वो हमें अच्छे से याद आ जाए, यानी अच्छे से बहुत कंटेंट समझ में आए, ठीक है। अभी हम लोग इसके फॉर्मूले करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा हमें ये क्यों पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पूरी नोट्स की हम सीरीज़ कर लेंगे और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज सब करेंगे जो भी आपकी यूपी बोर्ड के सिलेबस में दे रखा है, अच्छे से करिएगा यूपी बोर्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले सीरीज़ में। तो फॉर्मूले सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, फिर एक और फॉर्मूला देखते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं इनको, पाइथागोरस फॉर्मूला या सूत्र, ठीक है। ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉज स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये दूसरा बेटा आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है। और तीसरा प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब इन तीनों को समझिए कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर प्लस के कॉज स्क्वायर ए होता है प्यारे बच्चों, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कॉज स्क्वायर है, साइन को ट्रांसफ़र किया तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए आया, ठीक है, अच्छे समझिएगा। अब हम जानते हैं कि 1 पर स्क्वायर लगा सकते हैं बेटा, है ना, ध्यान समझिएगा, 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ये सिस्टम। तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में खोल सकते हैं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस के साइन ए, यानी एक ही से मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। आपको सारे याद रखने, 11th क्लास में आपने सारे किए भी होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं साइन स्क्वायर यहीं पे रेस्ट करते हैं तो कॉज स्क्वायर को एक बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, फिर से इसको वही लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉज ए और 1 प्लस के कॉज ए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, इतना आपको आना ही चाहिए। 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और आफ्टर 12th आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको आना चाहिए। ट्रिकोमेट्री बहुत मस्ट कंपलसरी है, इसलिए मैं ट्रिकोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बेस्ट तरीके से आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूले को समझते हैं। एक और फॉर्मूला था सेकेंड वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 रखते हैं, 10 को ट्रांसफ़र करते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाता है। इसको प्यारे बच्चों ओपन कर सकते हैं एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अब बढ़ते हैं आगे। एक बार टेन स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं तो टेन स्क्वायर यहाँ पे आता है बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो जाता है, ठीक है।
इतना हो गया। इसको भी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं। sec a -1 sec a +1 ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। सिमिलर हम थर्ड वाले फॉर्मूले को भी आप ओपन कर सकते हैं। यहीं पे यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। 1 cosec स्क्वायर a माइनस के cot स्क्वायर a, ये बेटा हम प्लस वाला माइनस में ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं। एक बार माइनस में हो गया, एक बार प्लस में कर लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये आपको याद ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होता है बेटा और ए प्लस बी होता है। अलजेब्रा एंड बीजगणित का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर को, ये लिख सकते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बना जाता है, जिसको आप माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी और ए प्लस बी के हिसाब से आप खोज सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले। जो पाइथागोरस फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद करिए इनको अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलते हैं इनसे आगे फॉर्मूले, ठीक है। 2 सीरीज में फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 11th क्लास के आधी सीरीज में ये होंगे, आधी सीरीज में फिर से और जो बच रहे हैं सारे बता देंगे ताकि आपको आ जाए। फिर हम पढ़ेंगे 12th क्लास के लिंक चैप्टर पर, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको अच्छे से, ताकि पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है। अगर एक ही में हो जाता है तो एक ही में कर देंगे, लंबी वीडियो बन जाती है ताकि आप परेशानी में नहीं आए, ठीक है। इसलिए हम छोटी बनाएंगे आराम से। चलिए, तो पहली वीडियो में हम देखते हैं और आगे फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले होते हैं ए प्लस बी वाले और ये सब फॉर्मूले होते हैं, इनको भी प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ए प्लस बी या माइनस बी वाले फॉर्मूले, 2 एंगलों को प्लस करना या माइनस करना, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला प्यारे बच्चों इसमें होता है साइन ए प्लस बी। कहीं कहीं एक्स और वाई से भी देख लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ आता है साइन ए और कॉज बी प्लस कॉज ए और साइन बी। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए हो जाता है और कॉज बी हो जाता है, माइनस का कॉज ए और साइन बी आपका हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कॉज वाले फॉर्मूले होते हैं। कॉज ए प्लस बी, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा कॉज ए कॉज बी लिख सकते हैं, प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है। साइन ए और साइन बी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, साइन ए और साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला है कॉज ए माइनस बी का। जब कॉज ए माइनस बी का है तो कॉज ए और कॉज बी है, इसमें उल्टा है, प्लस हो जाता है, साइन ए और साइन बी आपका बन जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाता है टेन ए प्लस का टेन बी और 1 माइनस के टेन ए और टेन बी फॉर्मूला आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर्मूले पर, टेन ए माइनस बी पर। टेन ए माइनस का माइनस है तो यह माइनस आएगा, माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए और टेन बी हो जाता है। इसका 2 फॉर्मूले हैं, एक आपका है प्यारे बच्चों कॉट ए प्लस बी का, जो कि होता है कॉट बी कॉट ए -1 और नीचे होता है कॉट बी प्लस के कॉट ए, ठीक है। एक होता है, हालांकि यूज नहीं होता है, फिर भी पढ़ लीजिएगा, याद रखना चाहिए, ठीक है, +1 और कॉट बी माइनस के कॉट ए, ठीक है। ये थे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको ये भी तैयार रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे, पर नोट्स पक्का बनाइएगा, ठीक है। एकदम CBSE के मुकाबले पढ़ रहे हैं, कंपेयर कर लीजिएगा, दमदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए भाई। टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके यूपी बोर्ड के दोस्त हैं जिनको पढ़ना है मैथमेटिक्स फिजिक्स क्लासेस यहाँ पर एकदम फ्री हैं, यूट्यूब पर लगातार आती रहेंगी, आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। और कोई तैयारी करेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर से बात कर लीजिएगा, और भी तैयारी यहाँ पे होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं और आगे इसमें और बात क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले, जैसे इसी कैटेगरी में आपके फॉर्मूले क्या हैं। पहला फॉर्मूला है इसमें साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए और साइन बी वाला, ठीक है।
इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये भी बोर्ड में साइन सी प्लस डी से काम करते हैं ये बेटा, है ना। अब तो एक्स और वाई आ गया है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। तो 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा इसी माइनस का आ जाएगा साइन a माइनस का साइन b, तो यहाँ पर 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन मल्टीप्लाई बाई बच्चों, ठीक है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आता है cos a प्लस का cos b, जो कि दोनों ही cos होते हैं, cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक। चौथा फॉर्मूला, 4 ही फॉर्मूले होते हैं उसमें, एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस का आ गया तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। कॉज a माइनस कॉज b, यहाँ होता है माइनस का 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। ओके, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। इसके बाद फॉर्मूले हैं आपके, पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos b का। ये उन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं जो हमने a प्लस बी का पढ़ा था, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये हमने पीछे पढ़े थे। इनको जब ओपन करते हैं तो इनसे नए फॉर्मूले डेवलप होते हैं प्यारे बच्चों। ये आपने 11th क्लास सीख लिया होगा, हमें बस याद रखना है कि कहाँ कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं 2 cos a साइन b का, इसको आप लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। नंबर थर्ड है 2 cos a cos b, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी, ये लिखेंगे, ठीक। और लास्ट फॉर्मूला है इसका 2 sin a sin b, तो cos a माइनस बी प्लस माइनस के cos a प्लस बी, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले अब हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए फॉर्मूले समझते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला फॉर्मूला है साइन 2a को लेकर के, ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 sin a और cos a लिख सकते हैं, पहला टाइप। दूसरा है इसको लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। फॉर्मूले देखो बेटा अच्छे से याद रखने हैं, अगर फॉर्मूले याद रखेंगे तो हम लोगों को समस्याएं कम होंगी। और मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि फॉर्मूले को समझो, याद रखो, प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चनों की, आपको बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आ जाएगी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं कंपेयरिंग करके बताऊंगा कि 12th क्लास में आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे ये बने हुए हैं। उल्टा ही है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को उल्टा कर दिया जाता है, प्रतिलोम बन जाता है, यही 11th में और ये 12th में इसका मतलब है, ठीक है। cos 2a को पहला फॉर्मूला है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a, और इसके बाद है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये tan के टर्म में है, sin के टर्म में भी है, cos के टर्म में भी है, दोनों के भी टर्म में भी cos sin, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला है tan 2a का है, जिसको आप एक तो sin 2a अपॉन cos 2a भी लिख सकते हैं, और दूसरा आप लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। इनसे कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, देखेंगे इनसे क्या फॉर्मूले बनते हैं। जब हमने लिखा कि cos 2a है और 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a है, इस टर्म को इधर लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a और 1 माइनस के cos 2 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इससे क्या बनता है फॉर्मूला, cos 2a इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बचता है 2 cos स्क्वायर a, तो 1 प्लस के cos 2a बचता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला ये रहा, ठीक है। तो ये 2a फार्मूला है, 2a के बिहार पे a का हो सकता है, 3a का वगैरह का, ये कभी कितने फॉर्म में चेंज हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी अच्छे से लिख लें ताकि आपको याद हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टेबल की ओर, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा काम है, ठीक है।
मोस्टली हम लोग काम है जहाँ पर वहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज़्यादा हमें किसका काम है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, क्वाड्रेंट का। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं 3 की, साइन, कॉस और टेन की टेबल जान लेते हैं। ठीक है, जहाँ आपको थोड़ा ठीक रहेगा। देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है प्यारे बच्चों 1। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे और आपको याद भी होंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, जरूरत है नहीं इसकी। अब चलो, अब यहाँ से आगे जानते हैं 120, 135, 150 और 180। जो 60 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वही यहाँ पर 120 की होती है, क्योंकि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव सभी होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सारे साइन पॉजिटिव होता है। जो 45 की वैल्यू होती है वही आपकी जो है 135 की होती है, और जो 30 की वैल्यू होती है वो 150 की होती है, और यहाँ पर जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी 180 की होती है। ये लिंक होता है याद करने का। ठीक है, तो आपको 90 तक याद रहती है, तो 120 तक मैंने आपको बता दिया, इस तरह से याद होता है ये। ठीक है, चलिए, एक चीज़ आपको बहुत पहले से याद होगी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर टेन और कॉड, इस पर बात करेंगे, पर मैंने एक आइडिया बताया, इसको लेके चलना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कॉस की। कॉस के लिए उल्टा घुमा देते हैं 160 जो 30 का होता है। ठीक है, ये 45 सेम रहता है, 1/2, 30, 60 और 0। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका ये है, 45 सेम है, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का है, और 0 वाला 90 का है, 90 वाला यहाँ 0 हो जाता है, और साइन 60 वाला कॉस 30 हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जो 60 की वैल्यू वही क्या होती है? 120 की होती है, पर कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ऊपर, तो नेगेटिव रख देंगे बस। 45 सेम है, रख दिया। ठीक है, यहाँ पे √30 वो भी माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, क्या रखना है? क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है 90 से, इसलिए नेगेटिव रखा है। बाकी घुमाया बेटे वो ने वही है, 60 को 120, 45 को 135, 30 को 150 और 0 को 180, ऐसे घुमाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। टेन का साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है, तो इसका डिवाइड देंगे 0, इसका डिवाइड देंगे 1/√3, यहाँ डिवाइड देंगे 1, इसका डिवाइड देंगे √3, और 0 का 1 में डिवाइड देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर से उल्टा घुमाइए, यहाँ पे 60 का 120 हो जाता है, 45 का 135, 30 का ये, और यहाँ पर 0। ठीक है, वो सब नेगेटिव, 10 भी नेगेटिव होता है, और घुमाने का तरीका मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉट का, कॉट के लिए उल्टा घुमाते हैं, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, चलिए, ये आपने सीख लिया। अब पढ़ते हैं यहाँ 60 पर, ये -1 हो जाएगा, ये आपका माइनस का √3, और यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको भी नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कॉसेक की तरफ। ठीक है, या सेक कर लीजिए, पहले सेक कर लेते हैं। सेक मतलब होता है कॉस का उल्टा होता है 1/cos, तो 1 का ये रहेगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 और नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -2 हो जाएगा, माइनस का √2, माइनस का 2/√3 और माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 60 का 120 से होता है, 135 45 का 135 से होता है, और 30 का आपका 150 से होता है, 0 का 180 से होता है, और सेक भी नेगेटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है बस। ठीक है, तो इसके लिए तो उल्टा ही घुमा देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, 90 0, 60 30, 45 सेम, 30 60, 0 90। ठीक है, उल्टा घुमा दीजिए इसको, पर ये पॉजिटिव रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 और आपका नॉट डिफाइन। ठीक, तो ये आपकी टेबल तैयार हो जाती है 0 से लेकर 180 तक। आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेंट हम पढ़ लेते हैं। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट पढ़ लेते हैं। तो क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या है, चतुर्थांश इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश में क्या होता है?
प्रथम वाले में क्या होता है भाई? प्रथम में जितने भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फलन होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं, चाहे वो साइन का आता है या कॉस का आता है। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है या 90 डिग्री आता है या π/2 लिख सकते हैं इसको बेटा रेडियन में। यहाँ 180 आता है, यहाँ 270 आता है और यहाँ पे 360 का पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक राउंड 360 डिग्री का होता है, यानी रेडियन में बात करेंगे तो किसका होता है? 2π का होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरे वाले में बेटा साइन, जैसे मैंने बताया साइन और इसका जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल वो कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के 4 बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट, बाकी के 4 जो बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसलिए हमने साइन और कॉसेक को 0 से लेकर नेगेटिव पॉजिटिव रखा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या बचता है? कॉज पॉजिटिव रहता है और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी के 4 जो होते हैं अन्य नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा करेंगे सेकंड में जंप कर जाएंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ये सेकंड में, ये फर्स्ट में, थर्ड में, यहाँ थर्ड में कुछ जंप कर जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस में, 180 माइनस में हो जाएगा सेकंड में, और 270 माइनस थीटा ये थर्ड में, और प्लस कर देंगे थीटा तो ये फोर्थ में जंप कर जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा। अब 90 और 270 में ठीक है नेम चेंज किए जाते हैं, नेम चेंज किए जाते हैं बेटा। ठीक है, कैसे नेम चेंज किए जाते हैं समझिएगा कि साइन जो है कॉज में बदल जाता है बेटा, पढ़ा होगा आपने, कॉज साइन में बदल जाता है, और tan कॉट में चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉट tan में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। ये 90 डिग्री π/2 और 270 में चेंज होता है। ठीक है, वर्टिकल में यहाँ भी चेंज हो जाता है नाम। 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा। ठीक है, नो चेंज। ओके प्यारे बच्चों, ये 11th क्लास के फॉर्मूले सीरीज है जो आपको लगभग याद रखनी है। ठीक है, जब आप याद रखेंगे तब हम लोग अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? 12th क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे और इन फॉर्मूले को कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार ध्यान से देखिएगा, अपनी नोटबुक NCERT वाली या यूपी बोर्ड की जो है उसको रखिए और नोट्स रखिए। जब भी आप वीडियो देखें नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आपको समझ में आए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में देख लूँगा, जब आप पक्का दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, चाहे हरियाणा हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे जहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।